जय हिंद विद्यार्थियों। आज हमारा नया पाठ है शुक्र तारे के समान, जो आपकी स्पर्श पुस्तक का गद्य विधा में लिखा गया अंतिम पाठ है। इस पाठ में महादेव देसाई नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया गया है, जो महात्मा गांधी जी के बिल्कुल सगों में से एक थे, या ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के बाएं हाथ या दाहिना हाथ, जो भी कह लो, यानी कि एक और हाथ के रूप में जिन्होंने अपना जीवन महात्मा गांधी जी के जीवन के साथ समर्पित कर दिया। तो ऐसे महादेव देसाई जी के बारे में शुक्र तारे के समान इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में जैसे शुक्र जो है वो चंद्रमा का सहयोगी माना जाता है, या ये कह सकते हैं कि शुक्र जो है चंद्रमा का साथी माना जाता है, ठीक वैसे ही महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के तारे या साथी के समान थे। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि संसार में जब कभी भी नक्षत्र की आभा का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर वे शुक्र को चंद्रमा के मित्र के समान मानते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा की चमक की हर कोई बड़ाई करता है, ठीक उसी प्रकार शुक्र तारे के समान या शुक्र के समान ही वहाँ पर उनकी महत्वता को दर्शाया जाता है। तो इस चीज़ को इस पाठ में पूरी तरह बताया गया है। इस पाठ में गांधी जी के स्वतंत्रता के समय में जो आंदोलन उन्होंने चलाए, और उस दौरान जो वो राष्ट्र नेता के रूप में बहुत ज़्यादा उभरे थे, और उनके उभरने के कारण वो जितने ज़्यादा व्यस्त थे, तो उनकी व्यस्तता को कम करने का काम महादेव देसाई जी द्वारा किया गया। स्वर्गीय महादेव देसाई जी गांधी जी के मंत्रियों में और मित्रों में सबसे खास व्यक्तियों में से गिने जाते थे। इसलिए महादेव देसाई जी को शुक्र तारे के समान यहाँ पर माना गया है। और इस पाठ में स्वतंत्रता के समय में जो जो घटनाएं घटित हुई, और उन सब का बखूबी साथ निभाने के लिए महादेव देसाई जी ने जिस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर दिया, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि महादेव देसाई जी कैसे दिखते थे। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र हित के लिए और महात्मा गांधी जी के लिए, दोनों के लिए समर्पित कर दिया। और लेखनी के मामले में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, यानी कि इनकी जो लिखावट थी और जो ये लिखते थे, और लिखते समय शब्दों का जो चयन करते थे, वो वास्तव में बड़ा ही प्रभावी होता था। इस चीज़ को भी इस पाठ में बताया गया है। तो महादेव देसाई जी की जो लिखावट थी वो वास्तव में बहुत ही शानदार थी, और मोतियों जैसे अक्षर कह सकते हैं, या ये कहें कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे अखबार में ही चीज़ें छपी हों। इनकी लिखावट भी बहुत सुंदर थी। इस चीज़ को भी इस पाठ में बताया गया है। तो यही है महादेव देसाई, और इनके बारे में सविस्तार हम लोग जब पाठ का अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। आज केवल इनके बारे में छोटा सा परिचय। ये है महादेव देसाई, जो महात्मा गांधी जी के सबसे बड़े सहयोगियों में गिने जाते हैं। ये महात्मा गांधी जी के लेफ्ट हैंड आप कह सकते हैं, बाएं हाथ के रूप में उभरे, और इन्होंने स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी को बहुत मदद करी, जिससे महात्मा गांधी जी की ही नहीं पूरे देश की भी स्वतः ही मदद हो गई। तो ऐसे महादेव देसाई जी को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।